प्रोमोज में जिस तरह से देखा है, आपने शर्ट उतारे हैं, पोल डांस किया है, एक तो एक्सपीरियंस बताइए। जी, ऐसा है कि काफ़ी डांस हो गया, आइटम गर्ल का भी मैंने बोला आइटम मैन का वक्त आ गया है, तो मैंने किया इसलिए। और उसके अंदर करने का भी कारण है फिल्म के अंदर, ये नहीं है कि जब मर्जी आया अपनी शर्ट उतार के खड़े हो गए, उसका एक कारण है और इसलिए किया था। मैं जाना हूँ मैं आप लोग से जानना चाहूंगी 16 गर्ल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, लाइक व्हाई नॉट 20, व्हाई नॉट 10, 16 क्यों ऐसा? क्योंकि 16 नवंबर को हमारे साजिद साहब पैदा हुए थे, तो इसलिए 16 है। फैंटास्टिक, देखिए कितने हमारे ख्यालात मिलते जुलते हैं। कॉन्सेप्ट की बात करें, 16 लड़कियां आपको एक के बाद एक लगातार एक आई थिंक ये बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड रहा होगा कि किसी ने एक साथ इतने सारे लोगों को प्रपोज किया है, लड़कियों ने एक साथ आपको प्रपोज किया, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मेरी कोशिश रहेगी उसे तोड़ने का रिकॉर्ड को। अक्षय, क्या आपको लगता है ये ऑफिशियल था आपके लिए कि लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने का ऑफिशियल मौका था आपके लिए? नहीं, ऑफिशियल कहिए अनऑफिशियल कहिए, इट ऑल डिपेंड्स, लेकिन हाँ एक्चुअली सही कह रहे हैं आप, ऑफिशियल था, सही बात है। मैं काफ़ी सोचने के बाद यही समझता हूँ ऑफिशियल ही रहा, सही बात है। तो ऐसे प्रोग्रामों में मैं और आया करूँगा। अक्षय, कह सकते हैं आपने जितनी भी फिल्में की हैं अपने करियर में, इतनी सारी लड़कियां एक साथ एक ही फिल्म के प्रमोशन में और एक ही फिल्म में दिखी हैं आपको? आप अंडर एस्टिमेट कर रही हैं मुझे, आपने माइक हटा लिया और आप अपने आप से बात कर रही हैं इस वक्त। मैं कह रही हूँ बट इतनी सच्चाई, क्योंकि फिल्म में भी हमने इतनी सारी लड़कियां देखी आपके एड्रेस और प्रमोशन में भी इतनी सारी, लगता है एक ही फिल्म में इतनी सारी दिख गई आपको। देखिए ये प्रमोशन है, कोई असली हकीकत तो है नहीं, ओके, और थैंक गॉड की असली हकीकत भी नहीं है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आपको इतने चाहने वाले मिलते हैं, इतने लोगों से बातें होती हैं, तो टेल यू ऑनेस्टली आई रियली फील गुड अबाउट इट। अक्षय, क्या आपके लिए क्योंकि आप रियल जिंदगी में भी एक फादर है, तो आप उन दोनों के मतलब उनसे कंपेयर आपको ये इजी रहा ये रोल निभाना? सच अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो रितेश would handle the kid very well, much better than me. I would say that. जबकि वो ना शादीशुदा है ना बाप है, जबकि फरदीन एक शादीशुदा है और मैं बाप भी हूँ, लेकिन रितेश कमाल की बात है, he could handle the child much better than both of us. And actually, when your wife came to know that such an event was going to be happening and it's going to happen right here, I know it's a promotional event, but did she tell you anything? Did she say anything to you? No, बिल्कुल नहीं है। She thought I was going shopping. नहीं, दिल तो पागल है साथ में एक सीन किया था, गाने में नहीं थे, एक सीन किया था और इसमें गाना किया है, and I feel he's just the same, still the same 100% energy he has, and I was surprised, and I think boys will be always boys. क्योंकि हमें जैसे साजिद ने सही फरमाया कि उनके हिसाब से हमें काम करना पड़ता था। अगर बच्चा सो जाता था तो हमें भी जाके अपने अपने वैन में सो जाना पड़ा या कोई जाके पिक्चर देखनी पड़ती थी। मैंने बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया, लेकिन बेबी आई थिंक देख सके, क्योंकि जब भी बेबी सेट पे आती थी, 2 डॉक्टर्स 2 नर्सेस साथ में होते थे, 6 या 7 डुप्लीकेट्स आते थे बच्चे के, और कभी भी बच्चा किसी के ऊपर भी कुछ जस्ट वॉमिट एंड वी हैव टू बेयर इट, सो आई थिंक इट वाज ग्रेट। बट हमें बहुत टाइम भी मिला अपने आप से बिताने का, एंड इट वाज मोर लाइक अ पिकनिक व्हेन वी वेंट टू सिडनी टू शूट दिस फिल्म। Actually, ये कह सकते हैं कितनी सच्चाई है कि बेबी आपको देख के एक्सप्रेशनलेस हो जाती है? पूरी सच्चाई है इसमें, क्योंकि अगर बच्चे को हंसाना होता तो हम रितेश को आगे भेज देते, रुलाना होता था तो फरदीन को, और अगर उसका एक्सप्रेशन खराब करने होते तो मुझे भेज देते। एक और चीज, दिस इज अबाउट द स्ट्रिप्टीज यू डन। अगर मेमोरी लेन में जाए वापस, सुहास ने बहुत पहले आपने हल्का सा एक ऐसे स्ट्रिप्टीज किया था, नॉट फॉर टू लॉन्ग, और इस बार कुछ ज्यादा फुल फ्लेजेडली किया है, कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट थी? आपको एतराज है? बिल्कुल नहीं। बस तो फिर बढ़िया बात है, आप मजे लूटिए। Akshay, I think you're going to be doing the first film for Sony Pictures or Warner Brothers, made in China. Not Sony Pictures, only Warner Brothers. Warner Brothers. And just wanted to know your reaction with the entrance of, all such big foreign studios in India. Do you think it's a very good move, smart move on their side? They're finally seeing the potential that India has.
Well, their eye durust eye, at least they realize that, because Bollywood is a very big thing. Indian film industry is doing great, and that's all I want to say. And let's go back to Hey Baby now. अक्षय आप शिरीष पुनीत की जो फिल्म कर रहे हैं जोकर उसके बारे में Sirish Puneet. Sirish Puneet. Okay, चलो ठीक है. उसके बारे में जानना चाहिए क्या किस तरह का जी, it's too early for me to talk about it. अक्षय हे बेबी के बाद आपकी भूल भुलैया भी आने वाली है जी. तो which is a रीमेक ऑफ चंद्रमुखी रीमेक का जो ट्रेंड है इंडस्ट्री में इसके बारे में आपका क्या नजरिया है It's not a remake of Chandramukhi at all. या ये It's कहें a कि remake of a इंस्पायर्ड Malayalam. नहीं, मैं आपको रीमेक भी बता देता हूँ. रीमेक ही है, लेकिन चंद्रमुखी का नहीं है. It's a Malayalam film which Priyan earlier had directed himself, and it's his own film. most of the film is a remake of the Malayalam film. The original film was a Malayalam film. अब भूल भुलैया जो है उसकी कॉपी है तो इस तरह से ऑलरेडी हिट मूवी की रीमेक बनने का जो ट्रेंड इंडस्ट्री में नजर आ रहा है इसके बारे में एक आपसे कमेंट चाहिए जी, हिट चीज़ों का अगर कुछ रीमेक बन रहा है या वो एक्चुअली मलयालम फिल्म वहाँ ही रिलीज हुई थी, यहाँ तो रिलीज हुई नहीं, तो यहाँ किसी को पता नहीं है. सो आई वुडंट कॉल इट अ रीमेक ऑफ अनदर फिल्म. उसकी पूरी लैंग्वेज अगर यहाँ कभी रिलीज नहीं हुई तो इट इज गोइंग टू बी अ फ्रेश कॉन्सेप्ट फॉर हिंदी सिनेमा. अगर कोई रीमेक होती है तो आपको क्या लगता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो होनी चाहिए उस फिल्म में कि आज के दर्शकों को अट्रैक्ट कर सके सॉरी, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. अगर एक रीमेक बनती है तो उसमें कौन सा ऐसा मसाला होना चाहिए कि आज के दर्शकों को पसंद आए जी, मेरे हिसाब से रीमेक जो ओरिजिनल रहता है. रीमेक में उतना मज़ा नहीं रहता है. That's my personal feeling. So I don't go for any, especially any Hindi remake.